नहीं, इसके उन्होंने अलावा रोल आपके पास मॉडल और कोई इंडिया choice को चुन लिया। आप कह रहे हैं अफ्रीकी समूह, हमने उनकी सदस्यता की दावेदारी भी पेश की, पर अफ्रीका में दरअसल क्या अगर हम निवेश के मामले में देखें तो हर जगह चीनी निवेश ही होता दिख रहा है। क्या ये भी एक हकीकत है? नहीं सर, चीनी निवेश नहीं है, चीनी लोन्स उनको दिए। चीनी इन्वेस्टमेंट बहुत कम। ये उनको पैसा देते हैं कि हम पोर्ट बना देंगे, रेलवे लाइन बना देंगे, ये वो। कीनिया के अंदर एक रेलवे लाइन बना दी है जो एक खेत के अंदर जाके खत्म हो गया। सब पुशबैक शुरू हो चुका है और बहुत तेजी से हो रहा है। इंडिया इज रिस्पेक्टेड, चाइना इज सस्पेक्टेड। यही असली चीज है इस समय। और एक चीज मैं और कह देता हूं सर, कि ये जो रिलेशनशिप है भारत की पूरी दुनिया के साथ, टाइम फ्रॉम हम लोग गरीब थे, हमारे पास खाने को नहीं था, 1960s में मिसेस गांधी गई थी अनाज मांगने के लिए। वी इंपोर्टेड 9 and 11 मिलियन टन, दुनिया में सबसे बड़े इंपोर्ट हमने अनाज। याद है आपको? उसके बाद हरी क्रांति आई थी, कहा गया था कि सोमवार को भोजन मत करिए। सर 2 साल, 1 साल 1966 तो मैं तो भूखा सोया हूं 52 दिन हर सोमवार को, क्योंकि ये नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं थे, पर देश की पुकार थी। सो आई डिड नॉट ईट, आई डिड नॉट ईट, आई डिड नॉट ईट। दैट इज अ पर्सनल कमिटमेंट। नहीं, पर जब लेकिन अब मैं आप इतना ही दीपक कहूंगा वोरा सर साहब, कि दीपक मेरे वोरा को साहब, मैं जब आप बताना कहते चाहता हैं हूं कि हम सर, महाशक्ति बन गए हैं तो 81 करोड़ 10 लाख लोगों को 5 किलो मुफ्त का अनाज भी हम दे रहे हैं ना, और प्रति व्यक्ति आय के मामले में 142वें नंबर पर हैं। इन बातों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम ताल ठोक रहे हैं, हम आने वाला कल हमारा होगा, इस बात से कतई मैं इनकार नहीं करता, पर हकीकत से हम आंख नहीं मोड़ सकते। दीपक जी, आपसे था ये सवाल। आई कांट हियर यू सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही थी, पर मैं सवाल दोहराने के बजाय एसडी मुनी साहब, आपका क्या टेक है इस बात को लेकर? मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखिए, ये अच्छा लगता है कि हम बड़ी पावर हो गए हैं, अच्छी है, और काफ़ी हद तक उसमें प्रगति भी हुई है। लेकिन जब तक आप देश में इक्वलिटी को मुद्दे को ठीक नहीं करेंगे, और जीडीपी जैसा आपने कहा हम सबसे बहुत नीचे हैं, ये जो 20 कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे नीचे हम हैं। और अगर ये हालत नहीं सुधरेगी तो आप जो लोगों की भावनाएं आपकी तरफ बढ़ रही हैं उनको आप पूरा नहीं कर पाएंगे, अपने देश के लोगों की भावनाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। और दूसरी एक बात और है, जब तक सामाजिक एकता नहीं रहेगी भारत में तब तक भी आपको समस्या होगी। और इसमें मानने में कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका जैसे दोस्त भी आपको बार बार याद दिलाते हैं कि आपकी डेमोक्रेसी और आपकी सोशल होमोजेनिटी ठीक होनी चाहिए, ठीक रहनी चाहिए, उसमें कोई पोलराइजेशन, उसमें कोई तनाव नहीं रहना चाहिए। और जब तक इन दो फ्रंट्स पर, सोसाइटी और इकोनॉमी में इक्वलिटी के फ्रंट पर हम काम नहीं करेंगे, बड़ी शक्ति नहीं बन तो ये अपने आप में चुनौतियां हैं। देखिए, अपने गिरेबान में कोई भी मुल्क जो ताकतवर होने का, महाशक्ति होने का ख्वाब देखता है, अपने गिरेबान में देखने की कुव्वत और काबिलियत भी होनी चाहिए। एक नया वीडियो अभी सामने आया है, G20 जो कि अब G21 समिट हो चुका है, उसको जरा देखिए और सुनिए। प्रदर्शक, पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।